प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आज जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर ब्रीफिंग हुई। अनहोनी और गैर मामूली ब्रीफिंग थी। अनहोनी और गैर मामूली इस तरह थी कि इस तरह की ब्रीफिंग्स होती नहीं है। यकीनन जनरल हेडक्वार्टर्स जो है एक पैगाम पहुंचाना चाहता है दुनिया तक कि हम इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं, और आप जो हमें कह रहे हैं कि गलती से ये हमला हो गया, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन इस ब्रीफिंग के अंदर एक कमाल ये था कि कहीं पर बराह रास्त वाशिंगटन की तरफ जो है उंगली नहीं उठाई गई। यकीनन शायद इस मीटिंग का मैंडेट नहीं होगा, लेकिन हमारा ख्याल था कि जब अमेरिका के अंदर खुद लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने करवाया है, तो हमें आईएसएफ और नेटो का मामला बीच में उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिका की पॉलिसी की नुमाइंदगी ये कर रहे हैं, जो कि हमारे ख्याल में कर रहे हैं, तो फिर हमें इसका खुलेआम जिक्र करना चाहिए। तो मामला नाज़रीन ठहरा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप एक ऐसी शादी से मुंसलिक कर सकते हैं कि जो ज़बरदस्ती करवाई गई थी, और उसके बाद दोनों को, एक को इस्तेहसाल करने की और दूसरे को इस्तेहसाल करवाने की आदत सी पड़ गई, और दोनों जो हैं पता नहीं किस खौफ से और अंदरून खाने किन डील्स की वजह से एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने से कासिर हैं। और इसके साथ साथ शादी को कायम रखने के लिए बहुत बड़ा एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मोहल्ले वाले जो हैं, जिन्होंने इस शादी से पैसा कमाना शुरू कर दिया है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से एक कायम रहे, और कायम रही भी। नाज़रीन, इन तस्वीर से आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात एक बड़ी रियासत और एक छोटी रियासत निस्बतन हमेशा से एक डिस्पैरिटी का शिकार रहे हैं, जिसका पाकिस्तान की एलीट ने कभी उसको एहसास नहीं हुआ। और एहसास हुआ भी तो सिर्फ इस हद तक हुआ कि हम उनसे ये कहते रहे कि आपने हमारी मदद बर वक्त नहीं की। क्या 50s हैं, क्या 60s हैं, अयूब खान की हुकूमत हो, जनरल ज़ियाउल हक अमेरिका के ख़ास एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, जिनके साथ अमेरिका की मोहब्बत उसी किस्म की थी जो मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ होती है। आने वाली हुकूमतें जो थी, उन्होंने भी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रिवाइज करने की कोशिश नहीं की, और हर कोई यही कहता रहा कि अगर वाशिंगटन से ताल्लुक हमारा ख़राब होगा तो हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो अगर तहस नहस नहीं भी होती तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी आ जाएगी। बुनियादी वजह यह थी कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हम ठीक रखना चाहते नहीं थे। हमारे पास ख़ुद से काम करने का शायद विजन नहीं था, ना ही हमने मुआशी तौर पर अपने आप को बेहतर बनाया। हमने एक बड़े मुल्क के साथ ताल्लुक़ को जोड़ लिया और ये समझा कि इस मुल्क की मदद के ज़रिए हम अपनी मईशत को भी चला सकते हैं, हम अपनी दिफाई पॉलिसी को भी चला सकते हैं, हम अपनी फ़िज़ाइया को भी मजबूत कर सकते हैं, और दुनिया में जहाँ पर हमें कमज़ोरी का सामना हुआ, हम वाशिंगटन की मदद के ज़रिए उसको दुरुस्त कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत जो एक सियासी डील का नतीजा है, जो वाशिंगटन के अंदर वाशिंगटन के नुमाइंदगान की मौजूदगी में तय पाई, और जिसको बाकायदा लिखा गया दुबई के अंदर, तो शायद अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात की उस स्टेज की नुमाइंदगी करती है जो स्टेज पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं आई। यानी अमेरिका का ताल्लुक सिर्फ दिफा खारजी अमूर के साथ नहीं रहा, पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी अमेरिका का गलबा छा गया। लिहाजा वही हुआ जो एक ज़बरदस्ती की शादी में होता है कि कभी न कभी आकर कोई ना कोई वाक़या ऐसा ज़रूर हो जाता है कि हक़ाइक़ सामना करते हैं और उन हक़ाइक़ से मुँह नहीं चुराया जा सकता। दिलचस्प अमर यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत अरसे से बहुत से लोगों पर आयात थे, लेकिन न जाने रूलिंग एलीट ने अपने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी थी, देख ही नहीं रहे थे। मोहम्मद एजेंसी के वाक़या ने उस पट्टी को उतार कर परे फेंक दिया। सवाल ये उठाया जा सकता है कि मोहम्मद एजेंसी जैसे वाक़यात जो हैं वो तो पहले भी हो चुके हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने चंद एक वाक़यात का जिक्र किया था। इस मरतबा पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है इस वाक़े के ऊपर इतना तिल मिला क्यों रही है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि हम वो तमाम काम करेंगे जो इससे पहले नहीं किए। इसके मुहर्रकात क्या हैं, इसका पस मंज़र क्या है, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत अच्छा तज्ज़िया है। चंद एक नुकात मैं आपके सामने रखूँगा।